फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हरियाणा जीके की स्पेशल क्लास लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी हरियाणा की सीरीज है वो लगातार चल रही है। उसके अंदर आपकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने एक के अंदर हरियाणा का जो मतलब इतिहास था, यानी जो उसका मतलब सामान्य परिचय है वो हम लोगों ने किया था। सेकंड क्लास के अंदर हम लोगों ने उसका ज्योग्राफिकल मैप के अकॉर्डिंग किया था। उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, जो हरियाणा की आपकी भौगोलिक स्थिति है उसको पढ़ा था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, और जो ये आपका करंट अफेयर का पोर्शन है ये आज आपका जनवरी 2022 का कंप्लीट हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या है, आप सभी को पता है कि जो हमारा मार्च के अंदर ग्रुप डी वाला एग्जाम है वो भी हो जाएगा, है ना। जो सीईटी का एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, और एचपीएससी मेन टारगेट है। तो उसके अंदर क्या है, आपका 2022 का कंप्लीट करंट अफेयर। उसके बाद जो 2023 तो जैसे अभी चला है जनवरी है, उससे पहले हमें 2022 का कंप्लीट करंट अफेयर करना पड़ेगा। तो आज तीसरी क्लास के अंदर आपके जनवरी 2022 है ना कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ हम 10-10 क्वेश्चन करके कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपकी जनवरी 2022 इसमें कंप्लीट है। और आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की जनगणना के बारे में, ठीक है। और जो आपकी प्लेलिस्ट वगैरह है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, वहां पे आपको 3-4 सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक बार उन पर जरूर विजिट कीजिएगा। तो अब देखिए भाई, हरियाणा की जो जनगणना है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। या लिंगानुपात पूछ लेगा, या घनत्व पूछ लेगा, जनसंख्या में कौन सी कितनी वृद्धि हुई है वो पूछ लेगा, ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है वो पूछ लेगा, या फिर रैंकिंग हरियाणा की कौन से, जैसे जनसंख्या में हरियाणा की रैंकिंग कौन सी है, क्षेत्रफल के आधार पे कौन सी है, या फिर लिंगानुपात में कौन सी रैंकिंग है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले देखिए भाई, हरियाणा जो आपका बना है वो कब बना था। मैंने आपको सामान्य परिचय बिल्कुल फर्स्ट क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक, कि हरियाणा पहले दिल्ली का हिस्सा था, फिर वो पंजाब में मिलाया गया, उसके बाद हरियाणा को अलग किया गया। तो वो सारा मैंने आपको कवर करवाया था, एक बार पीछे जाके वो दोनों क्लास जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखो 1966 में हरियाणा बना था, और 1971 से आपकी जनगणना शुरू की गई थी। यानी पहली जनगणना कब शुरू की गई थी, 1971 में। और ये हर 10 सालों में की जाती है, ये बात आप सभी को पता है। 1971 में शुरू की गई थी पहली। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे 1981, 1991, फिर 2001, 2011। तो 2011 को कौन से नंबर की जनगणना थी, 5वीं, ठीक है। बेसिकली एग्जाम के अंदर 2011 की ही जनगणना आएगी, क्योंकि जो 2021 का डाटा है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो 2011 की जो जनगणना है वो कौन से नंबर की थी, 5वें नंबर की। अब यहाँ पे देखिए भाई, इसके अकॉर्डिंग हरियाणा की जो जनसंख्या है वो कितनी थी, 2,53,51,462। ऐसे करोगे बस, ठीक है। 2,53,51,462 इतनी जनसंख्या है हरियाणा की 2011 के अकॉर्डिंग। 21 के अकॉर्डिंग तो काफी बढ़ चुकी है, ये है 11 के अकॉर्डिंग 2,53,51,462। तो है ना, शुरू पूरा याद करना जरूरी नहीं होता, शुरू के ये डाटा याद कर लो बस, 2,53,51 यूं करके बस इतना कर लो, क्योंकि हमें ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में से ही आंसर छाटना। ये सबसे अच्छी बात है एग्जाम के अंदर, कि आपको आंसर सामने होता है, बस उसको छाटना होता है। यहाँ पे इसके अंदर से मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है। अगर मेल और फीमेल में से आप एक का डाटा कर लो तो दूसरे को उसमें से माइनस कर दोगे ना टोटल में से, है ना। तो फीमेल की जैसे देखो, जो 18 साल की लड़कियां उनकी शादी कर देते हैं, है ना। तो 1,18 क्या हो जाएगा, 1,18 किसकी है, फीमेल की। 1,18 किसकी है, फीमेल की जनसंख्या। उसके बाद 1,34 किसकी है, मेल की। टोटल कितनी है, 2,53,51। फीमेल की कितनी है, 1,18, और मेल की कितनी बच गई आपकी, 1,34, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है आपकी, फरीदाबाद की। सबसे कम कहाँ की है, पंचकुला की। तो यहाँ पे देखो, क्या पता एग्जाम में ये पूछ ले कि भाई जैसे पहले नंबर पे किसकी ज्यादा, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है फरीदाबाद की, उसके बाद है हिसार की, उसके बाद भिवानी, गुड़गांव और करनाल। यूं ये सीक्वेंस वाइज आएगा। शुरू में सबसे ज्यादा किसकी है, फरीदाबाद की। ऐसे ही कम में पूछ ले, सबसे कम किसकी है, पंचकुला की। पंचकुला के बाद फिर यानी पंचकुला से थोड़ी सी ज्यादा किसकी है, रेवाड़ी की। रेवाड़ी से थोड़ी सी ज्यादा किसकी है, महेंद्रगढ़ की। अगर ये पूछ ले पंचकुला की जनसंख्या कितनी है, तो 5 लाख के अकॉर्डिंग, ठीक है। कितनी है, बस 5 लाख। फरीदाबाद की पूछ ले, 18 लाख। कितनी है फरीदाबाद की, 18। ऐसे आप फै बनाते हो, फै। तो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ऐसे
तो क्या बन जाएगा, ये बीच वाला 1 है और ये 8 है, तो 1 और 8 मिल के क्या बन गया 18। आप है ना वर्ड्स को रिलेट करके पढ़ा करो। जैसे हम कंप्लीट लाइन से किसी चीज को याद करेंगे ना, वो उतनी ज्यादा टाइम के लिए याद नहीं रहती, लेकिन अगर हम उसी वर्ड के अंदर से उस चीज को निकाल लेंगे ना तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है। तो फरीदाबाद की कितनी है 18, पंचकुला की कितनी है 5, पंच 5, पंच 5, तो 5 लाख। उसके बाद ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है अभी, जनसंख्या के मामले में हरियाणा कौन से नंबर पे है, 18वें नंबर पे। कौन से नंबर पे है, 18वें नंबर पे, 18वीं रैंक है इंडिया के अंदर हरियाणा की। उसके बाद 10 की वृद्धि, यानी 10 की वृद्धि जितनी हुई है ना जनसंख्या में, उस मामले में कौन से नंबर पे है, 16वें नंबर पे। जो हमारी 1991 से 2001 की थी 10 सालों की, फिर है 2001 से 11 तक की 10 सालों की, इसके दौरान कितनी वृद्धि हुई है उसके अकॉर्डिंग 16वें नंबर पे है। कौन से पे, 16वें पे। लेकिन हरियाणा के अंदर क्या है, वो उसको आप वृद्धि नहीं, हरियाणा के अंदर कमी हुई है। ठीक है, क्या हुई है, कमी हुई है। कैसे, जो 1991 से 2001 के बीच में ये है आपकी 28.43 और 2001 से 11 में कितनी है 19.09%। तो जो ये आपकी 8.53% की क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, ये तो है हरियाणा की इंडिया के अंदर। अब हरियाणा के अंदर जिलों की बात आ जाए कि भाई किस जिले में ज्यादा वृद्धि हुई है, किस जिले में कम वृद्धि हुई है। तो गुड़गांव के अंदर ज्यादा हुई है और आपकी झज्जर के अंदर कम हुई है। गुड़गांव में ज्यादा है, ये डाटा अब ये चीजें याद करने की नहीं है, जो ये चीज थी ना ये चीजें याद करने की है। जो हम सेक्स रेशो पढ़ेंगे वो याद करने का है, जो हम मतलब घनत्व पढ़ेंगे वो याद करने का है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना कि कितने परसेंट, हाँ जो ये है 8.53% की कमी, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। बस जो ये नीचे वाले हैं ना इनको रहने देना, सिर्फ इतना कि भी 10 के वर्षों में कितने परसेंट की कमी हुई है 1991 से 2011 तक। तो ये हुई है 8.53% की कमी, कर लोगे। उसके बाद देखिए घनत्व के मामले में रैंक कौन सी है हरियाणा की, 11वें नंबर की। जनसंख्या के मामले में 18 नंबर की, घनत्व के मामले में 11 नंबर। ठीक है, उसके बाद हरियाणा का घनत्व, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। हरियाणा का घनत्व कितना है 573 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर पे कितना रहता है 573 लोग रहते हैं। इंडिया के अंदर इंडिया का घनत्व कितना है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। हरियाणा का कितना है 573 और इंडिया का कितना है 382। अब इंडिया के अंदर देखो, ये तो है आपका ग्रामीण, क्या है ग्रामीण, और ये है आपका शहरी। यहाँ पे तो 1 वर्ग किलोमीटर में 391 लोग रहते हैं गांव में, तो और शहरों में 1 वर्ग किलोमीटर में 4475 लोग रहते हैं। ठीक है, ये वाली चीज, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये वाला हरियाणा का 573, इंडिया का है 382। उसके बाद ज्यादा जनसंख्या जो घनत्व है वो किसका है, जनसंख्या कहाँ पे थी, ऑटोमेटिकली बात है जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होगी वहीं का घनत्व ज्यादा होगा ना। तो फरीदाबाद में ज्यादा थी, तो फिर कितना फरीदाबाद का ही घनत्व क्या हो जाएगा ज्यादा। कितना है 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पे 2442 लोग रहते हैं। नेक्स्ट है कम किसका है, जनसंख्या कम किसकी थी पंचकुला की, घनत्व कम किसका है सिरसा का। सिरसा के अंदर कितना है 303, 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पे 303 लोग रहते हैं। फिर आगे लिंगानुपात की बात, ये वाला पॉइंट, आपके जो सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर जो हरियाणा है वो 30वें नंबर पे है सेक्स रेशियो के अंदर, लिंगानुपात के मामले में 30वें नंबर पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये वाला पॉइंट याद रखना है। और आपका ये वाला कहाँ गया वो रैंक, ये वाला पॉइंट याद रखना है। रैंकिंग तो हर एक की याद रखनी है हर एक मामले में। अब यहाँ पे देखो लिंगानुपात के मामले में 30वें नंबर पे है। हरियाणा का लिंगानुपात है कितना 211 के अकॉर्डिंग। जैसे अब तो 924 भी आ लिया, 928 भी आ लिया, अब तो बढ़ गया। जो 2021 की जनसंख्या आएगी ना जनगणना, उसके अंदर आपका सेक्स रेशो बढ़ चुका है। लेकिन ये 2011 की बात है। 2011 में इंडिया का कितना था 879, 879। इसके अंदर गांव में लिंगानुपात कितना था 882 और शहरों में कितना था 873। ये पर 1000 के ऊपर होता है, जैसे 1000 लड़कों पे इतनी लड़कियां हैं। ठीक है, उसके बाद है सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का था नूह का, और सबसे कम गुड़गांव का।
यहाँ पे देखो शिक्षा सबसे कम है, फिर भी लिंग अनुपात ज्यादा है। यहाँ पे शिक्षा ज्यादा है, फिर भी लिंग अनुपात क्या है, कम है। अजीब बात है ना, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं है वहां पे तो लड़कियां ज्यादा है, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे लड़कियां कम है। नू का है 907 और गुड़गांव का है 854। यहाँ पे अगर नू ऑप्शन में ना मिले तो फतेहाबाद लगा के आ जाना, क्योंकि 5 का ही डिफरेंस है। ये 907 है, ये 902 है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, गुड़गांव ना हो, असल में तो गुड़गांव मिलेगा 99%, गुड़गांव ना है तो सोनीपत लगाना, सोनीपत का है 856। ठीक है, बात समझ में आई। सबसे जो ज्यादा लिंग अनुपात है वो है नूह का, कम है वो है गुड़गांव का। अब देखो साक्षरता की बात आ जाए भाई, हमने जनसंख्या पढ़ ली, घनत्व पढ़ लिया, लिंग अनुपात पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे साक्षरता के बारे में। इंडिया के अंदर हरियाणा की रैंक कौन सी है, 15वीं। कितनी है, 15वीं रैंक है। कितने परसेंट लोग साक्षर है, 75.6%। कितने हैं, 75.6%। उसके बाद है मेल कितने हैं, 84% और फीमेल कितनी है, 66%। ये वाला डाटा याद रखने का है कि भाई 15वीं रैंक है और 75.6% लोग यहाँ पे क्या है, एजुकेटेड है। अब देखिए भाई सबसे ज्यादा लोग कहाँ के एजुकेटेड है, गुड़गांव के, जिसका जो सेक्स रेशो वो सबसे कम है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और नू में देखो सेक्स रेशो ज्यादा था ना और पढ़े लिखे लोग कम है, तो ये उल्टा है बस। तो गुड़गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं 84%, नू में है 54%। अब बात आ जाए लड़कों की, लड़के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे रेवाड़ी में हैं और सबसे कम है नू में। नू में ना सारी चीजें कम है, टोटल पूछ ले तब भी नू में कम है, लड़कियां पूछ ले तब भी नू में कम है, लड़के पूछ ले तब भी नू में कम है। साक्षरता के मामले में लड़के रेवाड़ी में ज्यादा है, लड़कियां गुड़गांव में ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई अपना करंट अफेयर का पोर्शन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार के लिए हरियाणा के अंदर एक पोर्टल बनाया गया था जनवरी 2022 में, तो उसका नाम क्या था, उसका था ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। क्या नाम था, ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा क्या है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछा है। पराक्रम दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है, ये भी पूछा है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे। ये वाला पॉइंट ज्यादा याद रखने का है और 23 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों ही पॉइंट आपके एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट है देश का पहला एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल ट्रायल। देश का पहला है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देश का पहला एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल ट्रायल कहाँ पे, बल्लभगढ़ के अंदर। कहाँ पे, बल्लभगढ़ में। देश का पहला डिजिटल रेरा कोर्ट, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। देश का पहला डिजिटल रेरा कोर्ट है गुड़गांव के अंदर। ठीक है, कहाँ पे, गुड़गांव के अंदर। ये सारे क्वेश्चन मेनली वही है, 90% क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में आए हैं और एचएसएससी वही करती है कि जो क्वेश्चन पीछे आए हैं ना वही डालेगी। एनटीए है वो भी ऐसा ही काम करती है। पीछे अभी ग्रुप सीईटी वाला एग्जाम हुआ था वो उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर ही डाल रखे थे सारे। तो अभी यहाँ पे देखो गुड़गांव आ गया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंदर हरियाणा के 2 लोगों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कौन कौन है, वो दीक्षा डागर और यश गंगस है। कौन कौन है, दीक्षा डागर और यश गंगस। एचटेट के अंदर पूछा गया था ये कौन लोग हैं 2 शामिल, जो आपकी दीक्षा डागर है और यश गंगस। उसके बाद राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को। कब, 16 जनवरी। हरेडा का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार हरियाणा की किस कंपनी को मिला है, तो ये जिंदल स्टेनलेस स्टील, जो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड है हिसार के अंदर, उसको मिला है हरेडा का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। नेक्स्ट है हेली हब, मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछ लिया हेली हब, और 1-2 बार नहीं 3-4 बार पूछ लिया। हेली हब कहाँ बनाया जाएगा, गुड़गांव के अंदर। कहाँ, गुड़गांव के अंदर। फकरे हरियाणा पुरस्कार 2020 प्रोफेसर हिम्मत सिंह को, किसको मिला था, फकरे है ना, फकर किस पे होता है, जो हिम्मत दिखाता है, तो प्रोफेसर हिम्मत सिंह। हाली सम्मान, मोस्ट इंपोर्टेंट, उर्दू का सम्मान है। हाली सम्मान किसको मिला था, कृष्ण कुमार तूर को। कृष्ण कुमार तूर को, कृष्ण कुमार तूर को। हरियाणा